नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं भविष्य के 3 सेक्टर की। देखिए, आपको किन शेयरों में इन्वेस्ट करना है, ये आपका विवेक है, लेकिन किन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ये हम आपको बताएँगे। क्योंकि देखिए, भविष्य में किन सेक्टर में ग्रोथ होने वाली है, कौन से सेक्टर आने वाले 30, 40, 50 साल तक काम करेंगे। देखिए, क्योंकि क्या है ना, अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो हर बिज़नेस का एक समय होता है, हर कारोबार का एक समय होता है। धीरे-धीरे उसमें बदलाव आता है। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में तार चला करते थे, तार। एक-दूसरे से बात करने के लिए भेजते थे हम, तार करते थे, ठीक है? डाकघर हुआ करते थे, मतलब डाकघर तो अभी भी हैं हालाँकि, तार बंद हो गए उन्हें। तो लेकिन अब आप मुझे बताइए, अब कितने परसेंट लोग हैं जो आज चिट्ठी भेजते होंगे? मैं समझता हूँ 1% मुश्किल से होंगे, 1% भी बल्कि होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं जिनसे हम आपस में बात कर सकते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि आपको बात करने के लिए चिट्ठी भेजनी पड़े किसी को। अब सिर्फ़ चिट्ठी किस चीज़ में उपयोग हो रही है? सिर्फ़ गवर्नमेंट सेक्टर में उपयोग हो रही है या फिर उन चीज़ों में उपयोग हो रही है जिसमें मैंडेटरी है, ठीक है? लेकिन हम एक दैनिक वार्ता के लिए आपस में अब चिट्ठी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब आप देखेंगे ना कि सारी चीज़ें जो हैं वो टेलीफ़ोनिक हो जाती हैं। अब बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं आपस में एक-दूसरे से। भारत के किसी भी कोने में बैठे-बैठे हम किसी भी कोने तक बात कर लेते हैं, ठीक है? और तो और इवन भारत से विदेश तक में कहीं भी बात कर लेते हैं। पहले बड़ा मुश्किल था, लिमिटेड थी, आईएसडी कॉल लगती थी, बहुत महँगा होता था। लेकिन अब आप सबकी रेंज में है, सब लोग कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन चीज़ों ने अपने आप को अपडेट किया। जिसने अपडेट नहीं किया, वो बंद होते चले गए। जैसे एक समय बात करने की, अगर टेलीकॉम सेक्टर की हम बात करें, तो पूरे टेलीकॉम सेक्टर पे गिनी-चुनी कंपनियों का ही राज था, ठीक है? और टेलीफ़ोन बनाने वाली कंपनी की बात करें, तो हम नोकिया का राज था। अगर सबको ध्यान हो अगर सही से, तो इतने बड़े-बड़े फ़ोन चलते थे 3315, 3312 इस टाइप के नोकिया के फ़ोन आते थे पूरे एकदम पत्थर की तरह। लेकिन क्या हुआ कि पूरे भारतीय मार्केट पे जिसका कब्ज़ा था वो बिल्कुल ही गायब हो गया। कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि उसने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। उसने सोचा कि मेरी चीज़ तो बिक ही रही है, मुझे मतलब नहीं है भाई अपडेशन की, आप करते रहो जो करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना भाई, जो नंबर 1 पे है, उसे लगता है कि यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाएगा। मैं यहाँ पे पहुँच गया। भाई अगर आज की तारीख में आपकी कहीं कोई दुकान है, किसी मोहल्ले में, उस मोहल्ले में 100 घर हैं और 100 में से 99 घर या 100 में से 100 घर आपके हैं। कोई नया व्यक्ति आता है, उसने 1 घर, 2 घर तोड़ लिए मान लीजिए। इसको बहुत सीरियस एग्ज़ाम्पल लीजिए आप समझने के लिए, ठीक है? आपने सोचा कि उसने 2 ही घर तो तोड़े हैं, क्या फ़र्क पड़ गया? कुछ नहीं। लेकिन उसने क्या करा? उसने पहले ये अनुभव करा कि ग्राहकों की ज़रूरत क्या है? ग्राहकों को क्या चाहिए? और समय की माँग क्या है? उस व्यक्ति ने समय के संग वो बदलाव कर लिए, क्योंकि उसके पास तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं और करने के लिए बहुत कुछ था। आपके पास खोने के लिए सब कुछ है, करने के लिए कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया कि मेरे पास तो सब कुछ है। धीरे-धीरे वो अपडेशन करता चला गया, आपके ग्राहक कटते चले गए। इवन हुआ ये कि जो स्थिति इस समय थी शुरुआत की थी, वो उल्टी हो गई। आप पे 2 रह गए, उन पे 98 पहुँच गए। यही नोकिया के साथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नोकिया ने वो टेक्नोलॉजी का अपडेशन नहीं किया। नोकिया ने वो टेक्नोलॉजी नहीं लाई। नोकिया ने फ़ोन में वो फीचर्स नहीं लाए। वो वेट बैलेंस नहीं किया उसने, जो उसे करना चाहिए था। इसी वजह से वो पीछे रह गया। तो समय के संग बदलाव करना, समय के संग अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको एक ऐसे 3 सेक्टर बताऊँगा जिनमें आप इन्वेस्ट करें। बहुत सारे शेयर हैं उसमें, ठीक है? आप ढूँढ सकते हैं आराम से। मैं आपको सेक्टर बताऊँगा और क्यों ज़रूरत है ये बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एआई की। एआई देखिए इस समय की माँग है, हर कोई एआई एआई कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि एआई में क्यों इन्वेस्ट करें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बात कर रहे हैं। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, दुनिया में ही क्रांति ला रहा है, ठीक है? या फिर निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका दे रहा है कि आप इसमें निवेश करें और एक अच्छा रिटर्न्स मिल पाएँ। देखिए एक्चुअली क्या है, जितनी भी अच्छी-अच्छी कंपनी है,
चाहे वो गूगल की बात करें, आप ओपन एआई की बात करें, टेस्ला की बात करें, चैट जीपीटी की बात करें, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट हैं, जितनी भी कंपनी है भारत में, बहुत सारी कंपनी हैं, ठीक है? तो वो सारी एआई को ही अडॉप्ट कर रही हैं। अब इवन भारत में तो एआई की यूनिवर्सिटी भी चालू हो गई हैं। अब एआई के बारे में पढ़ा रहे हैं, अलग से इसका कोर्सेज शुरू हो गए हैं। तो आप समझिए कि भविष्य में इसका कितना स्कोप होगा। तो अगर आप ऐसे सेक्टरों में इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है शायद आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। देखिए, जैसे हम लोग सुनते हैं कि उसने सन 2000 में इस शेयर में इन्वेस्ट किया था और आज उसकी करोड़ों की वेल्थ है या उसकी अरबों की वेल्थ है। तो क्योंकि उसने 20 साल आगे का भविष्य देख लिया था। उसे पता था ये सेक्टर जो है ग्रो करेगा, इसका ये शेयर बढ़ेगा। उसने उसमें इन्वेस्ट किया। ऐसे ही अगर आप एआई सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको भी ऐसी ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए, एआई सेक्टर से जुड़ी इन कंपनियों की मैं आपको बात बताऊं, जैसे एनवीडिया है, अल्फाबेट है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पेलेंटर जैसी कंपनी, इनके शेयरों में आप देखेंगे लगातार जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें भर भर के इन्वेस्ट हो रहा है इसमें इस समय इसमें इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो आगे कमा सकें। तो आप भी इन्वेस्ट करिए, आप भी कमा सकते हैं। और बहुत कंपनी है, मतलब मैं तो एक एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, आप रिसर्च करें, आप पढ़ें उसके बारे में, ठीक है? क्योंकि देखिए, एआई अब जो है केवल और केवल फेस रिकॉग्निशन तक नहीं बचा है, अब एआई बहुत आगे तक चला गया है। एआई हॉस्पिटलाइज में भी है, एआई बहुत सारे सेक्टरों में है, एआई खेती में भी है। तो किस चीज में एआई नहीं है? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारी जगह यूज हो रहा है और इन्हीं चीजों को आपको देख के आगे इसमें इन्वेस्ट करना है। देखा, एआई का क्योंकि फ्यूचर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, तेजी से बढ़ती मांग है, इन कंपनियों की आर&डी पर भी फोकस है। और देखिए, जो भारत में क्योंकि बहुत सारी कंपनी है ऐसी, अब टाटा एलएससी की बात करिए, अब इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसी एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। भारत भी डिजिटल इंडिया में और एआई में ऑल जैसी योजनाओं में सेक्टर को आगे बढ़ा रहा है। रिलायंस, अडानी जैसी कंपनियां भी एआई टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं। तो सारी कंपनियां ही जब एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आप लोग क्यों पीछे हैं? आप लोग क्यों एआई में इन्वेस्ट नहीं कर रहे? अगर आप इस समय एआई में इन्वेस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको वो पौधा मिल जाएगा जिसके फल आप आजीवन खाएंगे। तो अगर आप एआई में इन्वेस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है शायद निश्चित ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है? और दूसरी चीज देखिए, मैं आपको बता दूं एआई टेक्नोलॉजी की, कि एआई ना ऐसा नहीं है कि लिमिटेड सेक्टर है। धीरे धीरे देखिए ना, एआई हर चीज में छाता जा रहा है। हर सेक्टर में धीरे धीरे उसकी जरूरत पड़ रही है। अभी तक क्या था, एआई का केवल टेक्नोलॉजी में काम करता था, लेकिन अब वो हॉस्पिटल लाइन में जा रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर में जा रहा है, टेक्नोलॉजी ऑटो सेक्टर में तो है ही। तो ये सारी चीजें, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे जो सेक्टर बचे हैं उसमें भी वो कवर कर लेगा। तो अगर आप एआई में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो आप, मुझे लगता है शायद बहुत बड़ा मौका आप छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस की बात क्यों करते हैं? क्योंकि डिफेंस सेक्टर ऐसा है जिसकी ग्रोथ कभी रुकनी नहीं है। उसकी वजह क्या है? अभी हालांकि आपने अभी इस हाल फिलहाल 2-3 साल के अंदर ही आपने बहुत सारे ऐसे युद्ध, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड लड़ाइयां देख ली होंगी, जिसमें एनिमेशन का भरपूर उपयोग हुआ है। आर्म्स का कितना ज्यादा उपयोग हुआ है ये आपने देख लिया। और डिफेंस सेक्टर का अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है शायद आपको भविष्य में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। देखिए, भारत का एक बहुत अच्छा सिस्टम इस समय चल रहा है। भारत का मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस है, कि भारत में ही बनाएंगी जो भी कंपनियां डिफेंस की, भारत उसको प्रमोट करेगी। बहुत सारी कंपनियां हैं जैसी आपको भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, और बहुत सारी कंपनियां भारतीय हैं जो भारत में पहले से ही बना रही हैं। कुछ कंपनियां बाहर से आके बना रही हैं, कुछ यहाँ बना रही हैं। अभी देखिए, जो राफेल हम बाहर से ले रहे थे, वो शायद होता है भविष्य में यहाँ बने, अपने यहाँ। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें रूस भी ऐसी दे रहा है कि जिसको हम भारत में ही अपडेट करेंगे, भारत में ही बनाएंगे। सोचिए, भारत के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य है डिफेंस सेक्टर में। और भारत के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा सेक्टर है। तो मुझे लगता है शायद अगर आप इससे अछूते रहते हैं, तो आप बहुत कुछ गवा देंगे, आप सोते रह जाएंगे। देखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है फिर आप परेशान होंगे। क्योंकि देखिए,
समय के संग अगर आप नहीं चलेंगे तो मैंने बताया ना आपको नोकिया वाला हाल फिर सबका होना है, और उसके बाद जो दिक्कतें होंगी आप पछताएंगे। क्यों पछताएंगे? क्योंकि आप कहेंगे कि अब मेरे लिए करने के लिए क्या है। डिफेंस सेक्टर भारत का बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। देखिए, भारत तीसरा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला तीसरा बड़ा देश है। तो सोचिए, अगर तीसरा बड़ा देश है तो हमारे पास कितना अच्छा मौका है कि हम डिफेंस में इन्वेस्ट करें, और भारत के जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं उससे हमें कैसे संजीवनी बूटी मिलेगी हमारे इन्वेस्टमेंट को। क्योंकि भारत के साथ भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं। जैसे भारत सैन्य परंपरा का बहुत प्राचीन रहा है, क्योंकि भारत में देखिए 1947 के बाद से भारत ने कई युद्धों का सामना किया है। 1947, 1962, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध। ये किसको नहीं पता है? उस समय भारत पे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, भारत पे उस तरह की एनिमेशन नहीं थी। लेकिन अब भारत बहुत आगे निकल गया है। अब भारत पे डिफेंस सेक्टर बहुत शानदार है, और आपने इसका नजारा अभी हाल ही में देख लिया होगा, पाकिस्तान से जब ड्रोन हमला हुआ था तो भारत ने किस तरीके से उसे हवा में ही डिफेंड करके खत्म कर दिया। ये भारत की टेक्नोलॉजी है, ये भारत का डिफेंस सिस्टम है कि भारत ने पाकिस्तान को एक दिन में ही घुटनों पे ला दिया। तो भारत के आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें और एक अच्छा प्रॉफिट लाएं। क्योंकि देखिए, भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कर रही हैं। दूसरी चीज, आज का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तकनीकी क्षेत्र से लड़ा जाता है, और तकनीकी में भारत अब मुझे लगता है शायद बहुत आगे बढ़ गया है। अब भारत पर तेजस जैसे लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, अग्नि, पृथ्वी मिसाइल जैसे उन्नत हथियार खुद बना रहा है। पहले हम लोग सब चीज बाहर से मंगाते थे, सब चीज पर डिपेंडेंसी हमारी विदेशों पे थी। लेकिन अब भारत खुद बना रहा है। इसरो, डीआरडी जैसे संगठन डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्रांति ला रहे हैं। ये तो भारत के सरकारी संगठन है जो भारत को ग्रोथ दे रहे हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर बहुत है जो भारत के डिफेंस सेक्टर ये काम कर रहे हैं। ठीक है। रक्षा क्षेत्र में एआई के साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस डिफेंस जैसी तकनीक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो रक्षा क्षेत्र जो है भारत का बहुत मजबूत हो रहा है, और इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है निश्चित ही प्रॉफिट कमाएंगे। तीसरा सेक्टर तीसरा सेक्टर बात करेंगे हम एनर्जी सेक्टर की। देखिए, एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, और एनर्जी सेक्टर में हमारा मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब कैसे बताऊं आपको, एक चीज में आपको एनर्जी की बात करें हम लोग, अभी तक भारत में सारी डिपेंडेंसी ऑयल और कोयले पे थी। हम लोग अगर बिजली बना रहे हैं तो कोयले से बना रहे हैं, अगर हम लोग वाहन यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो होता नहीं है, कोयला हमारे यहाँ होता है। मैं ऑयल और पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ। ये हम किस पर निर्भर हैं? खाड़ी देशों पर निर्भर हैं हम लोग, या उन देशों पर निर्भर हैं जहां से ये होता है। चाहे वो रूस हो, चाहे वेनेजुला हो, चाहे ईरान हो, या फिर जो भी देश ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, सऊदी हो, कोई सा भी देश हो, डिपेंडेंसी हमारी उन पर 100% थी। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं था, और इसे हम बदल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका उत्पादन जिन देशों में होगा वहीं से तो होगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि इसे हम बना लेंगे, भाई आज तेल का कुआं यहाँ लगाना है और कल से वो तेल देना शुरू कर देगा। इसमें ऐसा नहीं है। हालांकि अंडमान निकोबार में खोज चल रही है, शायद ऐसा कुछ मिला है, लेकिन कितना मिला है मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं होगा इतना। और भारत की तरफ से कोई तेल प्रोडक्शन तो इतना होना नहीं है, तो हमें दूसरे देशों पर निर्भरता ही रहनी है इसमें। तो इसमें भारत ने क्या अच्छा विकल्प सोचा? इसका विकल्प सोचा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो हम ग्रोथ कर सकते हैं, वो सेक्टर तो हमारा है, उसमें हम बना सकते हैं। हम लोग सोलर ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, हम जो टेक्नोलॉजी में बैटरी प्लांट कर रहे हैं उसमें। ठीक है, अभी हालांकि हम लोग बैटरी में जो भी यूज कर रहे हैं वो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उसमें बढ़ा रहे हैं, हम उसे कर सकते हैं। वो ऐसी चीज नहीं है कि उसकी डिपेंडेंसी 100% हमारी दूसरे देशों पे है। उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। देखिए, कोयला क्षेत्र में लगभग 55% बिजली उत्पादन इसी से होता है। 55% आप सोचिए, बाकी अलग क्षेत्रों से होता है, लेकिन 55%। और कोयला से उत्पादन होने से कार्बन उत्सर्जन होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसको कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑल इंडिया, ऑल विश्व में, मतलब पूरे,
कि इसको कम करना है, तो भारत ने इसका एक बहुत अच्छा योगदान है, भारत ने कम भी करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है जब भारत ने इसको कम करने की कोशिश करी, तो भविष्य में इसको खत्म करना भी है। तो हमें मूव करना पड़ेगा ग्रीन एनर्जी पे। जब हम ग्रीन एनर्जी पे मूवमेंट करेंगे, तो हमें उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और तेल गैस तेल गैस गैस का भारत एक बहुत बड़ा एक तरह का उपभोक्ता है। तो हमें क्या करना है, इस पे डिपेंडेंसी कम करनी है। हमको इसकी जगह कुछ इसका अल्टरनेटिव ढूँढना पड़ेगा। अब अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव मान लीजिए तेल का क्या है? तेल का है ईवी वाली गाड़ियाँ, बैटरी वाली, ठीक है? गैस का तो हम कर ही रहे हैं, भारत में बहुत सारी चीज़ों का उत्सर्जन हम कर रहे हैं और डिपेंडेंसी हमारी इस पे काफ़ी हद तक मेक इन इंडिया पे ही है और मेक इन इंडिया से ही काम चल रहा है हमारा। तीसरी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और हाइड्रो, जो जल से विद्युत बनती है, ठीक है? इन सब चीज़ों में भारत काम कर रहा है, भारत सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है और जो भी सेक्टर इस पे काम कर रहा है, उसको भारत प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है? तो जब सरकार ही आपको प्रोत्साहित करेगी, तो उन सेक्टरों का क्या होगा? उनकी ग्रोथ गारंटीड है। उन सेक्टरों को आगे भविष्य में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मिलेगा। आप उन चीज़ों से चूक ना जाएँ। ऐसा ना हो कि बाद में आप यही सुनते रह जाएँ कि उसने 2025 में इन्वेस्ट किया था उसमें और आज वो 2040 में, 2035 में, 2050 में करोड़ों का शेयर है। उसका इन्वेस्टमेंट, उसका चंद रुपए का इन्वेस्टमेंट करोड़ों का पहुँच गया। लाखों रुपए का 50,000 का इन्वेस्टमेंट मात्र इतने करोड़ों में पहुँच गया। तो वो आप सिर्फ सुनते रह जाएँगे फिर। इसलिए ये समय है बढ़िया, इसमें इन्वेस्ट करें। इन 3 सेक्टरों को चुनें, क्योंकि इन 3 सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न समय के संग मिलेगा। देखिए, जब भी आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं हम लोग। हम ये बात जो करते हैं, वो साल 6 महीने के लिए बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी, जब भी हम लोग पैसे डबल की बात करते थे, तो हम बात करते थे पहले 7 साल की। 7 साल में हमारा पैसा डबल होता था और उसमें सिर्फ डबल ही होता था। डबल से बढ़ के 1 रुपया नहीं मिलता था। फिर हम बात करने लगे 11 साल की। 11 साल कुछ महीनों में होता है वो डबल जो अब हो रहा है इससे। अब सोचिए, जब 11 साल के लिए आप अमाउंट डाल के डबल करने की सोच सकते हैं, तो 11 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें, तो उसमें डबल की जगह ट्रिपल, चौबल और जो है कितना हो सकता है? कई गुना तक आपको पैसा मिल सकता है बढ़ के। तो आप इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? क्यों आप उन चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं? समय के साथ-साथ सही दिशा में इन्वेस्ट करिए। देखिए, दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि एक घोड़ा भी मेहनत करता है और गधा भी मेहनत करता है। दोनों की मेहनत में फ़र्क होता है। घोड़े को दिशा दी जाती है किस तरफ चलना है, तो उसको पता होती है और गधा एक ही दिशा में खड़ा रहता है, वो कच्चा ही काम करता है। तो आपको क्या करना है? आपको दिशा में काम करना है, दिशाहीन नहीं बनना है। अगर आप सही दिशा में इन्वेस्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा रिटर्न पाएँगे और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग एक अच्छा रिटर्न पाएँ, अच्छे समय से इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है शायद जो सेक्टर मैं आपको बताया, आज आपको समझ में आया होगा कि इन सेक्टरों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा रिटर्न पाएँगे। तो अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए जुड़े हैं लोग, जो नए इसमें वीडियो देख रहे हैं हमारे, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।